मन जी, संकट मोचन संगीत समारोह और हनुमान जयंती, खासतौर पर संगीत समारोह का ये शताब्दी वर्ष है। इस बार कब से ये शुरू होने जा रहा है और कितने दिनों का होगा? इस संगीत समारोह के दौरान कुछ विशिष्ट लोग भी जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं। इस संबंध में कुछ हमारे दर्शकों को भी आप अवगत कराएंगे। देखिए, जो मॉडर्न स्वरूप संगीत समारोह का है, ये एक तरह से हनुमान जयंती का ही एक पार्ट है, जिसमें 3 दिन का पहले सार्वभौम रामायण सम्मेलन, उसका भी 100वां वर्ष है और संगीत समारोह का भी 100वां वर्ष है। तो शुरू से सार्वभौम रामायण सम्मेलन ही मेन था, मंदिर का एक आयोजन। उसके अंत में एक दिन का संगीत समारोह भी होता था। तो इस बार अब जैसे धीरे धीरे संगीत समारोह का बहुत विस्तार हुआ है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते 6 दिन का हुआ। तो इस बार 100वां वर्ष है, तो विशेष परिस्थितियों में हम लोग इस बार 7 दिन का कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को एकोमोडेट करना हम लोग चाहते हैं। और हर आदमी का मन होता है हनुमान जी के सामने अपना संगीतांजलि प्रस्तुत करना, इसलिए। और ये रोज़ शाम को 6:30 साढ़े 7 बजे शुरू होगा और ये पूरे रात चलता है। और आरती तक अगर समाप्त नहीं हो पाएगा तो आरती के बाद भी चलेगा, क्योंकि जितने लिस्टिंग हो चुके हैं आर्टिस्ट के, सबको समय दिया जाएगा। कुल कितने कलाकार होंगे? अब ये लगभग 8 कलाकार प्रतिदिन है जी। तो करीब 55-56 के करीब परफॉर्मेंस होंगे इसमें। और जिसमें कुछ बहुत ही बड़े कलाकार हैं, जैसे आपके एल सुब्रमण्यम साहब हैं, शिवमणि हैं, यू राजेश हैं, फिर आपके ये नीलाद्री कुमार हैं, आपके राजन जी हैं, राजेश्वर आचार्य जी यहाँ के हैं, फिर आपके सोनू निगम हैं, जावेद साहब हैं, फिर उसके बाद आप देखिए तो तलत अजीज साहब हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर सुरेश तलवरकर जी हैं, और आपके ये उल्लास कसालकर जी हैं, राशिद खां हैं। तो ये सब बड़े आर्टिस्ट, मालिनी अवस्थी हैं, सब बड़े आर्टिस्ट हैं, सब लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे इस बार। ये कार्यक्रम शुरू होगा 7:30 बजे शाम को, किस तारीख से? और 10 अप्रैल से शुरू होगा, 16 अप्रैल तक चलेगा, 7 दिन का। संगीत समारोह भी होगा, उसके पहले सार्वभौम रामायण सम्मेलन होगा, जो कि 7, 8 और 9 3 दिन का होता है। कभी यही रौनक हमारे यहाँ कथा में रहती थी कि वहाँ बैठने का जगह नहीं मिलता था, लेकिन हम समझते हैं कि अब लोगों का जैसा रुचि है उस हिसाब से रामायण तो उसी तरह अपने परंपरा से चल रहा है, लेकिन संगीत समारोह का नो डाउट बहुत ही विस्तार हुआ है। एक से बताइए आज 6 दिन 7 दिन का हो गया। तो ये लोगों का डिमांड है, लोग चाहते तभी तो हो रहा है। हम तो जानते हैं कई लोग छुट्टी लेके आके शहर में रहेंगे 7 दिनों तक, केवल इसी संगीत समारोह के लिए। निश्चित तौर पर इसका विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। खासतौर पर आपने कोरोना काल में भी जिस तरह से इसका आयोजन किया, देखिए ये शहर परंपराओं का शहर है। कठिनाई तो आएंगी, और कठिनाई में अगर आप विचलित होकर अपना परंपरा तोड़ेंगे तो मंदिर तो ये करने वाला नहीं। कोरोना का बाप हो, वो अपने हिसाब से उस आयोजन को तो करेगा, उसके निरंतरता को कोई प्रभावित नहीं होने देगा। जी। संगीत समारोह और जो धार्मिक कृत्य होंगे, उसके अलावा एक कला दीर्घा भी लगाई जाती है, वो भी इस साल कला दीर्घा तो पिछले 5-6 साल से लगातार और बढ़िया से चल रहा है। और इस बार उसका फूट भी दिखेगा इसमें। और इस बार हमको खुशी है कि विदेशों से भी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मंडलियां हैं, वो आके चैती रामचरितमानस का वो गान करते हैं पूरे रात। ये मतलब 12-1 बजे तक चलता है। सुबह के समय हनुमत ध्वजा, ये कार्यक्रम बाद में जुड़ा है, तो लगभग 15 दिनों तक ये मारवाड़ी समाज के लोग हनुमत ध्वजा हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं। तो कल उनका हनुमत जयंती के दिन वो अंतिम दिन होगा। उस दिन हनुमत वो ध्वजा वगैरह सब वहां पर वो करके और सभा विसर्जित करेंगे। उसी समय ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। एक दूसरा ग्रुप आएगा जो कि करीब 10 बजे के करीब मंदिर पहुंचेगा। उसमें संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, 40-50 हजार की भीड़ होती है। उसमें ग्रामीण महिलाएं, बच्चे सब उसमें शरीक होते हैं। तो ये हम कहेंगे मंदिर के प्रति आदर और जुड़ाव है लोगों का, तब ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये हनुमत जयंती के अवसर पे पहले दिन का ये कार्यक्रम है। फिर उसके बाद सार्वभौम रामायण सम्मेलन जो 3 दिवसीय, और ये 100वां अधिवेशन है। इसमें देखिए, एक जो कथा की पद्धति है वो काशी से
हम तो कहेंगे पर्टिकुलर संकट मोचन भी विधायक दल से डेवलप हुई है, गोस्वामी जी का स्थान रहा है। रामचरितमानस तो पहले था नहीं, गोस्वामी जी के समय से वो एग्जिस्टेंस में आया। उसके पहले वाल्मीकि रामायण से कथा वगैरह अपना सब चलता था। रामचरितमानस उसके बाद ही से स्थापित हुआ है, और ये जो कथा का मॉडर्न जो ये प्रयास है और जो स्वरूप है, ये भी उसी मंदिर का देन है। वहाँ बहुत सहेज के इसको चला जा रहा है, और आज भी वो पुराने परंपरा से उसमें कोई ग्लैमर और ये म्यूजिक वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। एक तरह से वो देखिए एकेडमिक कथा है, और उसमें ये मान्यता है कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं श्रवण करते हैं राम कथा का। तो इसमें लोकल व्यास तो रहेंगे ही, और ये नित्य 5 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक ये कथा दिनांक 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बाहर के कुछ वक्ता भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे पंडित उमाशंकर शर्मा जी हैं बरेली से, श्री रमाकांत चतुर्वेदी जी हैं हनुमानगढ़ से, और नीरज मिश्र जी हैं ये छपरा से हैं। इन लोगों का बाहर के ये व्यास जी लोग हैं, ये लोग कथा कहेंगे। उसके बाद जो बहुप्रतीक्षित संगीत समारोह है वो 10 अप्रैल से शुरू होगा, और ये प्रतिदिन 7:30 बजे से शुरू होगा शाम को, और सुबह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये चलेगा, रात पर्यंत ये चलता है। और हम लोग अभी ये कभी संगीत समारोह सिर्फ एक दिन का होता था, और इसका अगर सारा क्रेडिट हम देंगे, ये बनारस के आर्टिस्ट का एक तरह से ये पार्टिसिपेट करके ये स्थापित किया गया है। हालांकि ये विधा गोस्वामी जी के समय से चला आ रहा है, लेकिन इसका जो ये मॉडर्न स्वरूप है ये लगभग 100 वर्ष पहले इनिशिएट हुआ था, और आज एक दिन की जगह ये 6 दिन तक का हो गया। लेकिन इस बार चूंकि ये 100वां साल पूरा कर रहा है और हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो टेम्पोररी फेज में 6 की जगह इस बार 7 दिन का करेंगे। उसके बाद भी हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये केवल मात्र संगीत का नहीं है, ये हमारे शहर का एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है। एक समय था कि बनारस में जो भी स्टार रहा है किसी भी फील्ड का, तो वो बनारस का ही आर्टिस्ट रहा है। लेकिन दुखद ये है कि अभी आप 10-15 वर्षों में देखिए, जो पुराने लोग गए बनारस से, उनके जगह कोई फिर इमर्ज नहीं हो पाया। तो हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ये जो यंग लड़के हैं ये अपने को स्थापित करें, और बनारस की वही गौरवशाली परंपरा को फिर आगे लेकर चलें, और मंच इसके लिए सतत प्रयास करता रहेगा। और ये देखिए सिंपल आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये हनुमान जी के सानिध्य में होता है। और कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका प्रोफेशनल फी वगैरह देके, सब लालायित रहते हैं और इस मंदिर में आके अपना प्रोग्राम देते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल फी देखिए तो 1-2 कलाकारों में ही आपका सब हो जाएगा समाप्त, उतना पैसा भी मंदिर के पास नहीं है। और हमारे यहाँ एक नियम है कि मंदिर कोई पैसा वगैरह किसी आर्टिस्ट के नाम पर या अपने लिए पैसा किसी से याचना नहीं करता है। अपना मंदिर का जो भी लोग समर्पित भाव से जो मंदिर में देते हैं पैसा, उसी पैसे से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है। इसका कहीं से फंडिंग वगैरह नहीं होता है, तो मंदिर अपने रिसोर्स से ही करता है। और आज ये इतना विराट स्वरूप हो गया है। कभी हमको याद है हमारे बचपन में रामचरितमानस का कथा ही सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था। उस समय लोग पेड़ पर भी बैठ के कथा सुनते थे, इतनी भीड़ होती थी। 3 दिन का मानस सम्मेलन था, सार्वभौम मानस सम्मेलन, और अंत में 1 दिन का संगीत समारोह होता था। लेकिन अब वो हम तो मानते हैं हनुमान जी की मर्जी है, वो 3 का 3 ही दिन रह गया, और ये 1 से 6-7 दिन तक चला गया। और हमको इसमें जो लगता है कि जो आजकल लोग ड्रामेटिक कंडीशन में आज जी रहे हैं, सबको मन है, क्योंकि संगीत बहुत बड़ा उपचार है, आदमी को के लिए बड़ा सूदिंग फीलिंग करता है। जो भी स्ट्रेस कंडीशन में हो तो म्यूजिक, हम तो बहुत लोग हमसे मिलते भी हैं, कहते हैं हम लोग 6-7 दिन पूरा छुट्टी लेकर आके केवल संगीत सुनते हैं, और पूरे साल भर का एक तरह से ऊर्जा एकत्रित करके फिर जाके हम लोग पूरे मनोयोग से काम करते हैं। तो इस बार हमारे ख्याल से हमने अभी देखा तो नहीं है, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में करीब 20 से अधिक पद्म अवार्डी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये लिस्ट आपके सामने है। ये 10 अप्रैल से पहला जैसे है भास्कर राज जी हैं, शहनाई दिल्ली से हैं, और ये डॉक्टर सुप्रिया शाह हैं, अपने म्यूजिक फैकल्टी BHU की हैं। ये लोकल कार्यक्रम है। एक स्वर रतन शर्मा, इसके लिए हमसे मधुरा जी ने व्यक्तिगत अनुरोध किया था। ये पंडित जसराज जी का अंतिम शिष्य है। इसकी ट्रेनिंग हालांकि बहुत कम हुई, लेकिन जसराज जी ने इनको बहुत तैयार किया है। और ये रतन शर्मा जी के लड़के हैं, चिरंजीवी हैं, तो इनको इस वजह से बुलाया जा रहा है, उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। फिर
पद्मजा रेड्डी जी हैं, उनका कुचिपुड़ी नृत्य है। नागराज हवलदार जी हैं, ये पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। फिर ये मोइनुद्दीन खान साहब हैं, सारंगी के इनको विजार्ड कहा गया है। और जितने भी आप सारंगी बड़े वादक को सुनेंगे, कहीं न कहीं से यही गुरु मिलेंगे। ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, जयपुर से आ रहे हैं। फिर आपके इस बार थोड़ा पंजाबी टच भी इसमें दिया गया। जसवीर जस्सी, ये पंजाबी फोक सिंगर है, उनका बड़ा ग्लैमर भी है। तो कहे कि हम भी इस बार आएंगे, आपका 100वां वर्ष है और रोकिएगा मत हमको एकदम मोस्ट वेलकम। तो वो भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें देखिए हर तरह का टेस्ट भी दिया गया, प्रयास किया गया। उल्लास कसालकर जी, उनके साथ पंडित सुरेश तलवरकर जी हैं, फिर पूर्वायन चटर्जी हैं। हम तो ये पहला आर्टिस्ट देख रहे हैं पूर्वायन चटर्जी कि मैं आरती के बाद बजाऊंगा। किसी को लास्ट प्रोग्राम दिए तो कहता है कि हमको बड़ा दिक्कत होगा, ऑडियंस रहते नहीं है। और इन्होंने कहा है कि हमको डेलिबरेटली आप आरती के बाद में, मैं आरती के बाद डायरेक्ट हनुमान जी को सुनाऊंगा। तो इनका उस हिसाब से कार्यक्रम रखा गया है। बाकी हम डिटेल सबका नहीं पढ़ेंगे, जो हाईलाइट करने वाले जैसे राशिद खान साहब हैं, आपके विश्व मोहन भट्ट जी हैं, और फिर यू राजेश और यल्ला वेंकटेश्वर राव। हमने यू राजेश से कहा था कि आप अपनी पारंपरिक संगीत इस बार यहाँ पर प्रस्तुत करिए, दक्षिण भारतीय परंपरा से जो है। और इधर 2-3 वर्षों से वो शिवमणि के साथ बजाते थे। तो शिवमणि कहे कि ऐसा है कि ये हमारे साथ तो बजाएंगे, अलग से बजाना तो बजाएं। तो लोगों का ऐसा निष्ठा है कि फिर हमको 2 कार्यक्रम रखना पड़ा। एक वो शिवमणि जी के साथ बजाएंगे, एक अपना व्यक्तिगत वो बजाएंगे, जिसमें मृदंगम जो ट्रेडिशनल उनका परंपरा है उससे कार्यक्रम होगा। फिर उस दिन, और फिर ये यंग बड़ी आर्टिस्ट हैं, ये अपने कबीर चौरा के राहुल रोहित मिश्र, ये भी टैलेंटेड बच्चे हैं और इनकी भी ट्रेनिंग गिरिजा देवी जी से हुआ है। तो ये सब बच्चे भी परफॉर्म करेंगे। और संजू सहाय जो कि अब लंदन में है, और ये अगर बनारस में तबला आया तो इन्हीं के घराने से आए बनारस में। तो ये एक तरह से तबला के आइकॉन है और मंदिर ने इनका बहुत पोषण किया और ये इस समय सबसे यशस्वी तबला वादक है। अभी डिमांड जैसे आर्टिस्ट हुआ तो सब संजू सहाय को मांगते हैं। तो ये स्टेचर हम तो कहेंगे तबला में बनारस अभी भी अपना रंग जमाए हुए, लेकिन बाकी विधा में थोड़ा कमजोर हो रहा है, वो भी डायमेंशन ठीक होगा। चलिए, फिर रमा वैद्यनाथन है भरतनाट्यम, और एक है ठाकुर चक्रपाणी सिंह, ये मैहर घराने का गिटार बजाते हैं। इनका अभी 5 दिन पहले हमारे पास फोन आया कि मोहन जी मैं गिटार लेके न्यूयॉर्क से आया हूं और मैं बजाना चाहता हूं। हालांकि हमारे पास जगह नहीं था, लेकिन अगर इतना श्रद्धा से अगर कोई आ रहा और बड़े आर्टिस्ट हैं तो इनको भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। ये भी पहली बार यहाँ परफॉर्म करेंगे। फिर आपके अजय पोहनकर जी हैं, शाकिर खान साहब हैं, ये अपने इनके लड़के हैं खान साहब के। और फिर कौशिकी चक्रवर्ती हैं, आपके इंद्राजीत मजुमदार हैं, फिर रोनू मजुमदार हैं। फिर अंतिम कार्यक्रम जो है ये नीरज पारिक जो पंडित जसराज जी के शिष्य हैं, और शुद्धशील चटर्जी ये कलकत्ता के संतूर वादक हैं। फिर 14 तारीख को हरिप्रसाद चौरसिया जी से कार्यक्रम शुरू होगा और बाकी कार्यक्रम सब आप देख लें। इसमें आपको ज्यादातर लोगों ने परफॉर्म किया। वेंकटेश कुमार के बारे में हम कहेंगे, इस समय सबसे, ये भी पद्म अवार्डी और सबसे यशस्वी गायकों में इनका नाम है। कभी 20 साल पहले इसी मंदिर के मंच से इन्होंने परफॉर्मेंस बड़े स्केल पे शुरू किया था और आज इनका ये स्टेचर है। तो बहुत दिनों बाद ये भी आ रहे हैं। फिर अनूप जलोटा जी भी रहेंगे। फिर एक है प्रभाकर दिवाकर कश्यप, ये कश्यप बंधु के नाम से मशहूर हैं और राजन साजन के परंपरा में ये सबसे तगड़े गायक हैं इस समय, आप देखिएगा। बल्कि हमने इनसे मजाक में भी कहा कि एक भाई चंडीगढ़ नौकरी करता है और एक जो है खैरागढ़ में। हम पे कैसे कोऑर्डिनेट करते करते भगवान कृपा से हो जाता है, लेकिन जहां गाते अभी भी साथ गाते हैं। दोनों अलग अलग से छुट्टी लेके आते हैं और एक साथ परफॉर्म करते हैं। ये भी भगवत कृपा है। फिर बसंत काबरा साहब भी आ रहे हैं जो कि अच्छे सरोद वादक हैं और ब्रजभूषण काबरा के भाई भी हैं। तो ये भी बहुत यशस्वी परंपरा से हैं। फिर एक आपको ये रूपवाणी कार्य संस्था है जो वेमेश शुक्ला का टीम राम की शक्ति पूजा का जो मंचन करता, उनको भी स्थान दिया गया है इस बार। फिर ये एन राजम साहब अभी तक संकट मोचन मंदिर में परफॉर्म नहीं की थी, पता नहीं क्या हुआ कि हम इस बार बजाएंगे मंदिर में, तो इनको भी आदर पूर्वक हम लोग ने बुलाया है इनको। और अभी उनका करीब 85वां जन्मदिन मनाया गया, उन कार्यक्रम में भी हम गए थे। हमको देखकर ऐसी भाव विभल हुई, हम तो उनसे यहाँ तक कह दिए कि आज हमारे पिता जिंदा होते, आप ही की उम्र के थे, वो भी 85 वर्ष के आज होते, तो लगभग वो लोग समकालीन रहे।
तो हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है कि राजन साहब भी ये पहली बार इस मंच से परफॉर्म करेंगे और इनसे बड़ा कोई वालिद नाम नहीं है। फिर मालिनी अवस्थी जी भी यहाँ स्थान से जुड़ी हैं, वो भी परफॉर्म करेंगी। शाहिद परवेज खान साहब भी इस बार परफॉर्म करने जा रहे हैं। फिर जावेद अली, ये भी सिनेमा का बड़ा ग्लैमरस नाम है और ये भी इस बार पहली बार परफॉर्म करेंगे। और देखिए ये सब चीज जो है यंग लोगों को बहुत आकृष्ट करेगा। तो ये सब कहें कि हम तो शास्त्रीय संगीत गाएंगे, लेकिन अगर कुछ फरमाइश करेंगे मैं तो बचा नहीं पाऊंगा, कुछ हमको माफ करिए, हो सकता है हमको सिनेमा का भी गाना गाना पड़ जाए, तो वो भी संगीत परंपरा से ही है, तो उसको उसी विजन से देखना चाहिए। क्योंकि ये देखिए जिसके पास जो भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट से ही भगवान का उपासना करता है और हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। और इसमें जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, इसमें मैं सत्य बताऊं, किसी को मैं अपने मन से नहीं बुला रहा हूं। इसमें इतने बार परिवर्तन हुआ है, ये हम लोग मानते हैं। जिसको हनुमान जी का सुनना है जिनको, वो हनुमान जी अपना उसी निमित्त अपना कर देते हैं मैंने। तो हम लोग केवल बस मीडिएट करके चीजों को अरेंज करते हैं, वो भगवान जाने और ये लोग क्या सुनाएंगे वही जाने। तो ऐसे आप इस रीजन से आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद आपके ये सतीश व्यास जी हमेशा आए हैं। फिर विदुषी कलापनी कोमकली, संजोग देखिए कि इनके पिता करीब 92 में यहाँ परफॉर्म किए, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। ये सबसे बड़े गायक रहे हैं और इनका भी इस बार 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उनकी बिटिया भी परफॉर्म करेंगी, तो हम लोग के लिए बड़ा ओकेजन है। फिर एल्ला वेंकटेश्वर राव जी का मृदंगम पे सोलो अपना बजाएंगे अलग से। फिर 16 अप्रैल को रतिकांत महापात्रा जी केलुचरण जी के लड़के हैं, ये हर वर्ष अंतिम दिन और पहला प्रोग्राम ये परफॉर्म करते, तो ये भी अपना नियम कायदा जारी रखे हैं। फिर पंडित राजेश्वर आचार्य जी अपने लोकल, हम लोग के तो भाई नगीना यही लोग हैं और वो संजोग से मोहल्ले के हैं और हम थोड़ा उनसे लिबर्टी भी लेते, थोड़ा चिढ़ा भी देते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है कि वो सब बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो कहे कि देखा हमारी उम्र हो गई, हम गाय नहीं हम, तो हम कहे कि थोड़ा समय गाइए और पहले के समय रखेंगे, थोड़ा अस्वस्थ भी हैं, तो उस लिहाज से हम लोगों ने थोड़ा शुरुआत में रखा है। फिर विश्वनाथ जी भी थोड़ा अपना प्रस्तुति देंगे। फिर एल सुब्रमण्यम, ये दक्षिण भारत में इनसे बड़ा कोई, और ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो उनका भी परफॉर्मेंस है। फिर सोनू निगम एक बार आए थे मंच पे, तो कहे कि मंच इस बार मैं शास्त्रीय संगीत गा के और मंच की विशेषता मैं साबित करूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, लोग अगर डिमांड करेंगे तो उनको गाने दीजिएगा थोड़ा और भी कुछ। तो सोनू निगम भी इस बार आ रहे हैं। अभी कल वो लंदन में थे, तो उन्होंने कल कंफर्म कर दिया कि हम एकदम आएंगे और 15 या 16 को सुबह तक मैं हाजिर हो जाऊंगा बनारस, तो वो भी आ रहे हैं। फिर यंग आर्टिस्ट एक है एस आकाश, वो भी इसी मंच से क्रिएट हुआ है, इसमें बड़े स्केल पे ये भी ऑपरेट कर रहे हैं। फिर कंकना बनर्जी, ये भी करीब आपके 30-35 वर्षों क्या 40 वर्षों पहले से आ रही हैं, इनका भी कार्यक्रम है। और अंतिम प्रोग्राम अपने साजन मिश्र जी और उनके चिरंजीवी स्वरांश मिश्र, इन लोगों का ड्यूएट गायन से कार्यक्रम का समापन होगा। अब आप इसको ऐसे देखिए, ये है, लेकिन एक संगीत परंपरा को, उसके लेगेसी को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा मंदिर का ये प्रयास है। एक जो हम लोग सुनते हैं आनंद का कंसेप्ट, तो आनंद का आनंद तो जो कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस, यही बनारस का एक पहचान है। तो बनारस से तो फॉरेस्ट सब उजड़ गया, लेकिन मंदिर अपने अंदर का फॉरेस्ट अभी भी सहेज के रखा हुआ है। तो मंदिर अपनी परंपराओं को, जैसे अपने कथा की परंपरा है, अपने संगीत की परंपरा है, और पब्लिक डोमेन से कैसे कनेक्ट होना है, लोग कैसे उसका लाभ लें, वो सब स्वरूप को मंदिर अभी अपने पुराने फॉर्म में लेके चल रहा है। और आप इसमें बिलीव नहीं करेंगे, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से केवल सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ये मंच ऐसा है कि केवल आर्टिस्ट को ही नहीं क्रिएट करता है, ये श्रोता भी क्रिएट करता है। और जो इंटरेक्शन का जो माध्यम देता है मंदिर, वो किसी प्रोफेशनल कार्यक्रम में आप नहीं देंगे। आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा, चले जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि ग्रीन रूम से लेकर कार्यक्रम के बाद भी लोगों को पूरी आजादी रहती है अपने पसंद के कलाकारों से इंटरेक्ट करना। कई यहाँ शागिर्द भी बनते हैं और उनको शिष्य भी मिल जाते, फिर ले आके वो ट्रेन करते हैं। तो ये केवल एक संगीत का आयोजन नहीं है, और हनुमान जी को तो कहा गया है ज्ञान गुण गंधर्व जेता, उनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं है। तो ये हनुमान जी की कृपा है
कि यंग लोगों को खूब बढ़ाएं और उनका एक तरह से वो स्क्रूटनी करते हैं कि तुम्हारा लेवल क्या है, और फिर आपको एक अच्छा गुरु भी यही प्राप्त कराते हैं इसी मंदिर में, और वो फिर एक सानिध्य उनका मिलता है, फिर वो लोग चले जाते हैं ऊपर और अपने गुरुओं के यहाँ अपना शिक्षा लेते हैं। फिर मैं कहूँगा बनारस का पहचान अपनी परंपराओं से है, अपने कला से है, अपने विद्या से है, और ये सब चीजें आपको दिखेंगी नहीं, और इसका रिपोर्टिंग भी बड़ा कठिन होता है। जब तक आप बनारस को समझ नहीं पाएंगे तो बनारस के इस डायमेंशन को नहीं समझ पाएंगे। फिर मैं कहूंगा कि अंतिम व्यक्ति आपके महामना मालवीय जी थे, जिन्होंने काशी के डायमेंशन को ठीक से पहचाना, और इतना बड़ा विश्वविद्यालय वो भी काशी से हटा के उन्होंने बनाया कि काशी का चीज न डिस्टर्ब हो, लेकिन काशी का एकेडमिक पोषण उस विश्वविद्यालय के माध्यम से होता रहे, और वो देख रहे हो भी रहा है। तो ये संगीत समारोह ही बस मात्र नहीं है, यहाँ की परंपराओं को सहेजने का एक बड़ा शोकेस है। और ये 6-7 दिनों में जो एक आर्ट गैलरी जो हमारे अनुज विजयनाथ मिश्र जी अपना करते हैं, वो भी अपने नए स्वरूप में, और दूसरा उसमें कई कंसेप्ट है जिसमें बाहर के आर्टिस्ट भी इस बार विदेशों से भी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो कला दीर्घा वो मंदिर में उसी तरह रहेगा। हम लोग का कुल मामला ये है कि जिसका साहित्य, संगीत और कला जिसमें भी मन लगे वो सारा प्लेटफॉर्म मंदिर अपने अंदर क्रिएट करके रखेगा, और सबके डायटी भगवान हनुमान जी महाराज हैं, और कलयुग के तो सबसे प्रतापी देवता हैं, तो उनके सानिध्य में ये सब चीजें बढ़ेंगी, इनका संवर्धन होगा। और हम समझते हैं कि काशी अपने परंपराओं को खूब लेकर आगे चले, और दुनिया में एक चमकदार शहर, जो कहते हैं अंग्रेजी में ग्लिटरिंग, वो चीज रहे, क्योंकि काशी का जो अट्रैक्शन है इन्हीं डायमेंशन की वजह से है। आपके बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स जो आप चमकदार दिखा रहे, उससे कोई काशी नहीं आता है। अभी भी लोग आते हैं, कहते हैं हमें काशी में आके काशी के वाइब्रेशन से मतलब है। अब यहाँ जैसे तुलसी घाट पे गोस्वामी जी का स्थान है, वहां आप सुबह कभी आके देख लीजिए, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, बैठ के लोग मेडिटेट करते हैं, तो कुछ उनको मिलता है जो यहाँ के लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अपने शहर को समझिए, अपने शहर को डायमेंशन को समझिए, और अगर आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसको नुकसान मत पहुंचाइए, उसके संवर्धन के लिए आप लग जाइए, तब ये शहर अपने पुराने विरासत को ऐसे लेकर फिर आगे भी चलेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है। एक सोवेनियर भी हम लोग निकालेंगे, तो अभी तो उसका पार्ट 1 निकल जाएगा, फिर उसको विधिवत हम लोग बुक फॉर्म में थोड़ा संगीत समारोह के बाद उसको फिर लेके आएंगे।